नमस्कार। बीएससी आईपीएफ के इस श्रृंखला के या दूसरे वीडियो में हम देखने वाले हैं आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आरबीआई ने जागतिक स्तर पर जो बैंकों ने किया लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए वो क्या क्या किया ऐसा बता रहा है। तो एक एक पॉइंट देखेंगे। गिवन द अनप्रेसिडेंटेड नेचर ऑफ द क्राइसिस, अनप्रेसिडेंटेड यानी न कभी देखा था पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, अनप्रेसिडेंटेड। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन है, सेंट्रल बैंक को बीच में आना पड़ा। स्पैंड इंटरेस्ट रेट रिडक्शन, क्या क्या किया देखिए, क्या क्या किया। इंटरेस्ट रेट रिडक्शन, सभी सेंट्रल बैंकों ने अपने ब्याज दर काट दिए। हिंदुस्तान में सीआरआर कट कर दिया, रेपो भी, रिवर्स रेपो भी नीचे लेके आ गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो लिक्विडिटी छोड़ दी बाजार में, सीआरआर 1% से एकदम से काट दिया था। तो वो बात। फंडिंग लिक्विडिटी कैसे फंड करी थी इंडिया ने? रिजर्व बैंक ने कहा था कि हम म्यूचुअल फंड्स को, जिनको रिडम्पशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको हम लिक्विडिटी देंगे, स्पेशल विंडो देंगे। मार्केट लिक्विडिटी एक्सपेंशन, एसेट परचेसेस, ये दोनों का क्या मतलब है? मार्केट लिक्विडिटी एक्सपेंशन यानी हिंदुस्तान में पहले ही वो एनबीएफसी का क्राइसिस चल रहा था, तो मार्केट लिक्विडिटी एक्सपेंशन और एसेट परचेस यानी गवर्नमेंट ने कहा कि सभी देशों के, हम हिंदुस्तान का उदाहरण ले रहे हैं पर वैसे सभी देशों के, कि हम बॉन्ड्स खरीदेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हम खरीदेंगे। तो जब कोई भी देश का सेंट्रल बैंक बाजार में से बॉन्ड खरीदता है तो इसका मतलब है बॉन्ड वो बैंक के पास जाते हैं और पैसा इकोनॉमी में जाता है, और पैसा एक बार इकोनॉमी में गया कि फिर अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी रहती है उस देश की। तो ये उन्होंने क्या, क्या ब्याज दरें कम करी, लिक्विडिटी एक्सपांशन, लिक्विडिटी के चैनल्स खोल दिए, एसेट परचेसेस कर दिए, मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसी, स्वैप लाइन्स दे हैव परसिस्टेड विद एंड इन सम ज्यूरिसडिक्शन इंटेंसिफाइड। तो ये जब चालू किए, ये मार्च अप्रैल में, उस समय पे सबने एक एक चालू किया। अभी हम जनवरी 2021 में, जब ये रिपोर्ट आया, जनवरी 2021 का रिपोर्ट है ये। तो अब तक यानी कि 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक स्टार्ट करके कुछ लोगों ने परसिस्ट किया है और कुछ लोगों ने इंटेंसिफाई भी, यानी और बढ़ा के दिया है कुछ बैंकों ने विश्व भर के। अब वो क्या क्या बता रहा है देखो। सिंस जुलाई 20, इलस्ट्रेटिवली इन अ सीरीज ऑफ मेजर्स द ईसीबी हैज रैम्प्ड अप इट्स कॉर्पस ऑफ परचेस ऑफ सॉवरेन बॉन्ड। देखो, रैम्प्ड अप इट्स कॉर्पस यानी जो उसके पास पैसा है, ईसीबी के पास काय के लिए पैसा है, कॉर्पस परचेस ऑफ सॉवरेन बॉन्ड यानी कि बाजार में जो सॉवरेन बॉन्ड हैं वो खरीदने के लिए जो पैसा है वो उसने बढ़ा दिया है। इससे क्या होगा, यानी कि ईसीबी ने सिग्नल दिया है कि आवश्यकता पड़ी तो हम और बॉन्ड खरीदेंगे बाजार से। सरकार के बॉन्ड खरीदने से क्या होगा, अगर ईसीबी ने बॉन्ड खरीदे तो पैसा गवर्नमेंट, ईसीबी के पास बॉन्ड आ जाएगा और ईसीबी का जो पैसा है वो अर्थव्यवस्था में चले जाएगा। तो ये सिग्नल दे रहे हैं कि चिंता मत करो, लिक्विडिटी है। रैम्प्ड अप कॉर्पस, एक्सटेंडेड द होराइजन ऑफ सच परचेजेस। एक्सटेंडेड यानी कि इन्होंने कहा कि ठीक है 2020 खत्म हो गया, अभी पैंडेमिक का वैक्सीन भी आ गया, पर हम ये 2021 तक चालू रखेंगे। कोई बोलता है, जैसे यूएस ने बोला कि हम 2022 तक चालू रखेंगे, कुछ महीने तक उसमें। तो यानी कि आज कर लिया, कल वापस कर लिया, ऐसा नहीं है, ये हम और धीरे, तो एक्सटेंड यानी समय तक हम लिक्विडिटी देंगे। यानी ये हर एक तरफ से, हर एक सेंट्रल बैंक ने बाजार को शांत करने की कोशिश करी है कि पैसा रहेगा, डिफॉल्ट नहीं होगा, क्रेडिट चले नहीं जाएगा सिस्टम में से। एंड रिकैलिब्रेटेड द कंडीशंस फॉर टारगेटेड ऑफ लॉन्ग टर्म रिफाइनेंसिंग ऑपरेशन एज ए। अभी ये सब करने के कारण क्या हुआ, ये भी तो आप कुछ करते हैं तो उसका परिणाम भी होगा। एज ए रिजल्ट पॉलिसी रेट्स हैव टच्ड हिस्टोरिक लोज। ये हम हर बार बोलते हैं, अपने भी सॉरी, अपने भी जो इंडिया में कई दिनों तक आरबीआई जो कोशिश कर रहा था कि रेपो, रिवर्स रेपो के रेट्स या जो यील्ड्स हैं उसको कम लेके आने की कोशिश कर रहा था, तो वो अभी इतनी सारी लिक्विडिटी एकदम से छूट गई है, तो जिसके कारण हम आगे के वीडियोस में चार्ट्स के साथ देखेंगे दूसरे भी कि इंडिया में क्या हुआ है। पर ये ग्लोबल लेवल पे ये हुआ है कि पॉलिसी रेट्स हैव टच्ड हिस्टोरिकल लोज एंड इवन गॉन इनटू नेगेटिव टेरिटरी। 1.4 चार्ट किधर है, चार्ट 1.4,
हाँ, तो ये वो बता रहा है कि उसने इंटरेस्ट रेट्स कम 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 किए एंड नहीं, ठीक है, जो भी है, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से कि इंटरेस्ट रेट्स इतने नीचे चले गए कि बिकॉज ऑफ दैट, सॉरी, ये जो इतना सारा पैसा छोड़ा उसके कारण इंटरेस्ट रेट्स निगेटिव चले गए, ग्लोबल लिक्विडिटी थी। अभी इससे आगे क्या होता है ये हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।